हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। तो कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? फोर्स एंड प्रेशर। एक टॉपिक हमारा चल रहा है। अब तक हमने क्या देखा? फोर्स के बारे में देखा, फोर्स के इफेक्ट्स देखे, फोर्स के कौन से इफेक्ट्स देखे हमने देखा फोर्स कैन, क्या क्या देखा, याद आ रहा है आपको? बता दूं, फिर से एक बार बता देता हूँ फोर्स के इफेक्ट्स, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको फोर्स के इफेक्ट्स लिखने पड़ेंगे। फोर्स कैन सेट बॉडी इनटू मोशन, मतलब फोर्स क्या कर सकता है? किसी बॉडी को मोशन में ला सकता है। फोर्स कैन स्टॉप बॉडी विच इज ऑलरेडी इन मोशन, फोर्स किसी भी बॉडी को स्टॉप कर सकता है जो कि पहले से मोशन में है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी इन मोशन, फोर्स किसी भी बॉडी की स्पीड चेंज कर सकता है जो कि मोशन में है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, फोर्स बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इन मोशन, फोर्स डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, या फिर ऑब्जेक्ट शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। ये सब हमने देख लिया। इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, मतलब बॉडी की जो मोशन की स्टेट होगी उसको फोर्स चेंज कर सकता है। लेकिन अगर बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं है तो क्या होगा? इन द अब्सेंस ऑफ फोर्स the object shows tendency to remain in its existing state, मतलब अगर फोर्स नहीं है, फोर्स की अनुपस्थिति में, मतलब इन absence ऑफ फोर्स, अगर फोर्स बॉडी पे एक्ट नहीं हो रहा तब बॉडी क्या टेंडेंसी दिखाएगी? टेंडेंसी मतलब वो किस तरीके से बर्ताव करेगी बॉडी की? वो अपनी जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसी में रहना चाहेगी। जिस स्टेट में बॉडी है उसी स्टेट में वो रहना चाहेगी। वो अपनी स्टेट को चेंज करना पसंद नहीं करेगी, मतलब वो खुद की स्टेट चेंज नहीं करेगी या करने भी नहीं देगी अगर कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा तो। चलिए आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, शायद आपने बचपन में किया भी होगा, बचपन में क्या कभी भी मतलब किया होगा आपने। कोई भी ग्लास लीजिए, ग्लास पता है आपको? ग्लास लीजिए, वाटर ग्लास, उसके ऊपर एक पोस्ट कार्ड रखिए। पोस्ट कार्ड मतलब कोई भी पोस्ट कार्ड रख सकते आप, या फिर अपना कुछ पुट्ठा रख सकते हैं। हमारी जो नोटबुक होती है उसका पुट्ठा होता है, वो भी आप उसके ऊपर रख सकते हैं। थोड़ा पतला वाला देख के रखिए, और उसके ऊपर कॉइन रखिए, 5 रुपए का कॉइन। और आप क्या करना है? आपको उसको खींचना है, उस पुट्ठे को। तो क्या होगा? क्या देखने को मिलेगा आपको? 5 रुपए का कॉइन अंदर गिर जाएगा सीधे। किसके अंदर? ग्लास के अंदर। देखिए मैंने यहाँ पे आपको मतलब याद दिलाने के लिए कि ऐसा है, एक ग्लास और उसके ऊपर मैंने एक पुट्ठा रख दिया, पोस्ट कार्ड, उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया। अब जब मैं इस पोस्ट कार्ड को खींचूंगा, स्मूथली खींचना है और फास्ट खींचना है, मतलब एकदम झटके से खींचना है और थोड़ा स्मूथ, मतलब ग्लास को नहीं गिरा देना, खींचते खींचते अच्छे से खींचना है। तो क्या देखने को मिलेगा हमें? कॉइन सीधा ग्लास के अंदर गिर जाएगा। क्यों? मैंने पुट्ठे को खींचा। अब ये कॉइन तो पुट्ठे के ऊपर है, तो पुट्ठे के साथ साथ कॉइन को भी आना चाहिए, लेकिन कॉइन नहीं आएगा। अगर मैं अच्छे से जोर से खींचूंगा तो कॉइन सीधा अंदर गिरेगा, क्योंकि कॉइन अब किस मोशन, मतलब कौन सी स्टेट में? रेस्ट वाली स्टेट में। रेस्ट मतलब स्टेशनरी है, स्थिर है, तो वो क्या करेगा? इसी स्टेट में रहना चाहेगा जो मैंने अभी आपको बताया। इन अब्सेंस ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट शोज टेंडेंसी टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट, अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जो स्टेट है, जिस स्टेट में ऑब्जेक्ट फिलहाल है उसी स्टेट में रहना चाहेगा। अभी कॉइन रेस्ट पे है, और जब मैं इस पोस्ट कार्ड को खींचूंगा जोर से, तब ऑब्जेक्ट उस कॉइन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, पोस्ट कार्ड के ऊपर लग रहा है, तो कॉइन उसी स्टेट में रहना चाहेगा। लेकिन अगर नीचे से पोस्ट कार्ड निकाल दूंगा तो ग्रेविटेशन की वजह से नीचे गिर जाएगा। और अगर मैं इसे धीरे धीरे खींचूंगा तो कॉइन भी उसके साथ आएगा, क्योंकि वो फोर्स ट्रांसफर होगा उस कॉइन में भी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उस पुट्ठे और कॉइन के बीच में। तो वो तो और बात है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं जोर से खींचूंगा तो कॉइन नीचे गिरेगा। और एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। कौन सा? आपको क्या करना है? एक रस्सी या फिर एक स्ट्रिंग बोलता हूँ, स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग मतलब आपको पता है डोरी, उसको एक मास बांधना है, टाई करना है आपको मास, और उसके मास के नीचे भी एक रस्सी बांधनी है। किस तरीके से बता दो आपको? देखिए सपोज ये है स्टैंड, ये जो मैंने निकाला ये स्टैंड है, इसके ऊपर एक रस्सी है, और यहाँ पे मैंने एक मास, कोई यम उसका मास है, ये मास का ऑब्जेक्ट को टाई कर दिया इस रस्सी से, और इसके नीचे भी एक रस्सी टाई कर दी, इसके नीचे भी एक रस्सी है। अब आपको क्या करना है? नीचे वाली जो रस्सी है उसको जोर से खींचना है, झटके से, जर्क के साथ। जर्क मतलब झटका, एकदम झटका देना है आपको। जर्क के साथ
इस रस्सी को खींचना है झटके से, तो क्या होगा, ये नीचे वाली रस्सी क्या होगी, टूट जाएगी। और याद रखिए दोनों रस्सी मतलब दोनों जो ये स्ट्रिंग है वो दोनों के दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं इन दोनों में। तो मैं खींचूंगा जोर से तो मास के ऊपर क्या कुछ होगा प्रभाव, कुछ भी नहीं होगा। वो मास अपनी रेस्ट वाली पोजीशन में तो उसी पोजीशन में रहेगा, रेस्ट वाली, वो कुछ भी मूव नहीं होगा, थोड़ा सा हिल सकता है, लेकिन अगर वो ज्यादा मास होगा उसका तो वो हिलेगा भी नहीं। और नीचे वाली रस्सी टूट जाएगी अगर मैं झटके से खींचूंगा तो, क्योंकि मास रेस्ट की पोजीशन में और अपनी उसी पोजीशन में रहना चाहेगा, रेस्ट की स्टेट में ही रहना चाहेगा, अपनी स्टेट को चेंज करना नहीं चाहेगा, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं गिरेगा। लेकिन अगर मैं नीचे वाली रस्सी को धीरे धीरे खींचूंगा तो क्या होगा, मैं अगर नीचे वाली रस्सी को धीरे धीरे खींचूंगा तो मेरी ऊपर वाली रस्सी टूट जाएगी और मेरा मास नीचे गिर जाएगा। आपको अगर करना है एक्सपेरिमेंट तो आप करके देख सकते हो, ऐसा ही होगा। अगर मैं धीरे धीरे खींचूंगा तो ऊपर वाली रस्सी टूट जाएगी और मास नीचे गिरेगा। अब ऐसा क्यों, जोर से खींचूंगा झटके के साथ तो नीचे वाली टूट रही है, धीरे धीरे खींच रहा हूं तो ऊपर वाली टूट रही है, क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे खींचूंगा तो मेरा जो फोर्स है वो ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिट मतलब इस वाले रस्सी से इस वाली रस्सी में भी वो फोर्स जाएगा। मैं जो फोर्स इस रस्सी पे लगा रहा हूं वो ए वाली रस्सी को भी फील होगा, मतलब वो भी एक्सपीरियंस करेगी मैं जो फोर्स लगा रहा हूं। किसके थ्रू, टेंशन के थ्रू। इसके अंदर क्या आ जाएगा, टेंशन, स्ट्रिंग के अंदर ऊपर वाले टेंशन आ जाएगा अगर मैं इसे धीरे धीरे खींचूंगा नीचे वाली रस्सी को, और ऊपर वाली रस्सी टूट जाएगी, मास नीचे गिर जाएगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये जो मैंने बताया पोस्ट कट का एग्जांपल, और ये सिर्फ इसीलिए बताया आपको कि एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रहने दो, ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या रहती है, अपनी स्टेट में रहने की। जिस स्टेट में ऑब्जेक्ट है, एग्जिस्टिंग स्टेट, जिस स्टेट में वो है उसी स्टेट में रहने की। जब तक कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता तब तक वो उसी स्टेट में रहना पसंद करेगा। और इस प्रॉपर्टी को, ऑब्जेक्ट की ये जो प्रॉपर्टी है उसे क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया मतलब क्या, जड़त्व, मराठी में उसे जड़त्व बोलते हैं। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रिमेन्स इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट। वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में, एग्जिस्टिंग स्टेट में रहना पसंद करेगी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी। किस प्रॉपर्टी की वजह से, इनर्शिया, जिसको जड़त्व बोलते हैं। चलिए मैं आपको डेफिनेशन लिख के दे देता हूं। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। देखिए मैंने डेफिनेशन लिख के दे दी। इनर्शिया का मतलब द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट में रहना चाहिए। एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से उसकी स्टेट है उसी स्टेट में, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया, जड़त्व, मराठी में उसको जड़त्व बोलते हैं। तो आपको एक नोट डाउन करके लेना है। नोट डाउन मतलब क्या, पेन और पेपर पे लिखना है, पेन और पेपर का यूज करके पेपर के ऊपर आपको लिख के लेना है, नोट डाउन करके लेना है, और वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन करके लीजिए। अब जो इनर्शिया है इसके कुछ टाइप्स है, कौन से, डायरेक्शनल इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। 3 टाइप्स है उसके, रफली बोला मैंने आपको, बताता हूं क्या है ये। पहला वाला इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, इसका मतलब क्या है, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रिमेन्स इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट में, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ रेस्ट, अपनी रेस्ट के ही स्टेट में रहना पसंद करेगी, उसे इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट बोला जाता है। जड़त्व, किसका जड़त्व, स्टेट ऑफ रेस्ट का। स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब स्थिर स्थिति का जड़त्व। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा। देखिए आप किसी भी गाड़ी मतलब व्हीकल के ऊपर बैठते हो, 2 व्हीलर के ऊपर आप बैठ गए, और जो आप पीछे बैठे हो, सामने कोई तो गाड़ी चला रहा है। शुरू में गाड़ी एकदम पहले रुकी हुई है, उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और एकदम से स्पीड बढ़ा, एकदम से झटके से गाड़ी शुरू कर दी, तो क्या होता है, आप एकदम से पीछे जाते हो कि नहीं। कभी बस में बैठे हो, बस कहीं पे रुक गई है, फिर एकदम से जब स्टार्ट होती है तो पीछे जाते हो। ट्रेन में भी आपको आया होगा ये एक्सपीरियंस, ट्रेन में आप बैठे हो, ट्रेन स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हम अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहना पसंद करेंगे। मतलब हमारी ओरिजिनल स्टेट कौन सी थी, रेस्ट वाली। हम पहले रेस्ट पे थे, मैं गाड़ी के ऊपर बैठा हूं, सामने गाड़ी कोई चला रहा है, पहले गाड़ी स्टेशनरी है, स्थिर है, मैं भी स्थिर हूं, स्टेशनरी हूं, तो मैं रेस्ट पे हूं। और जब वो गाड़ी एकदम से स्टार्ट करता है, एकदम से स्पीड बढ़ाता है,
धीरे धीरे नहीं बढ़ाता, एकदम से स्पीड बढ़ाएगा वो स्टार्टिंग में ही, तो मुझे झटका लगेगा, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। क्योंकि पीछे क्यों जाएगी मेरी बॉडी? क्योंकि पहले मैं वहां पे था, उस पोजीशन में था, रेस्ट वाली पोजीशन में, एकदम से मैं मोशन में आ गया, तो मेरी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करेगी वो एकदम से मोशन, वो अपनी रेस्ट वाली पोजीशन को ही चाहेगी, तो थोड़ा मुझे झटका लगेगा, मैं पीछे जाऊंगा। तो ये क्या हुआ? इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ बोल सकते हैं हम स्टेट ऑफ मोशन, मतलब क्या? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो उसी मोशन में रहना पसंद करेगी। द प्रॉपर्टी, द हम बोल सकते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट शोज टेंडेंसी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब इसका, वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन में रहना पसंद करेगा अगर पहले से मोशन में है। मतलब अभी मैं बस में जा रहा हूं, बस मूविंग है, मतलब मैं भी बस के साथ मोशन में हूं। जब बस एकदम से रुकती है, सडनली एकदम से उसके सामने कोई आ गया, बस के सामने कुत्ता वित्ता कुछ आ गया, एकदम से ब्रेक मारा ड्राइवर ने, एकदम से रुकती, तो मैं क्या होऊंगा? मैं आगे जाऊंगा। क्यों आगे जाऊंगा मैं? क्योंकि मेरी बॉडी मोशन में थी पहले, और एकदम से जब ब्रेक लगा तो वो मोशन स्टॉप हो गई, स्पीड एकदम से 0 हो गई, तो मेरी बॉडी नहीं चाहेगी रुकना, रेस्ट पे आना नहीं चाहेगी, वो अपनी मोशन में ही रहना चाहेगी, तो मैं आगे जाऊंगा, थोड़ा सा मुझे झटका लगेगा। तो ये क्या है? इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ मोशन हम बोल सकते हैं इसे। और डायरेक्शनल इनर्शिया, थर्ड टाइप। डायरेक्शनल मतलब, डायरेक्शन आपको पता है दिशा, तो दिशा का जो जड़त्व होता है, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल पहले बताता हूँ। क्या एग्जाम्पल? अब मैं फिर से बस में बैठा हूं, बस चल रही है, जब बस एकदम से शार्प टर्न लेती है, टर्न मतलब, टर्न आपको पता है, वळन, रास्ते पे कुछ वळन होते हैं, टर्न्स होते हैं, तो जब शार्प टर्न होता है एकदम से गाड़ी मुड़ जाती है, तो क्या होता है? अगर गाड़ी इस तरफ मुड़ रही है तो मैं इस तरफ जाता हूँ एकदम से ऐसे, अगर गाड़ी इस तरफ मुड़ रही है तो मैं इस तरफ जाऊंगा ऐसे। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि गाड़ी जब इस तरफ मुड़ रही है तो मेरी बॉडी भी उस गाड़ी के साथ इस तरफ जाएगी, लेकिन वो जाना नहीं चाहेगी, वो अपनी इसी मोशन में रहना चाहेगी, तो मैं इस तरफ जाऊंगा थोड़ा। और अगर गाड़ी इस तरफ मुड़ेगी शार्पली तो मैं इस तरफ नहीं जाना चाहूंगा गाड़ी के साथ, मेरी जो बॉडी है वो अपनी पहली वाली जो मोशन थी इस साइड में, उसी में रहना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इस साइड में आ जाऊंगा। तो ये क्या हुआ? डायरेक्शनल इनर्शिया। चलिए आपको मैं डेफिनेशन लिख के बता देता हूं। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए तीनों के तीनों टाइप्स, कौन से हैं? इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और डायरेक्शनल इनर्शिया। एक एक करके हम डेफिनेशन देखेंगे। पहले आपको इसका बता दिया था मैंने, बस इंग्लिश में लिखा है अच्छे से। An object in state of rest cannot change its state of rest due to its inherent property. This property is called inertia of state of rest. क्या बोला है? An object in state of rest, जो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में, मतलब रेस्ट में, उसकी जो स्टेट है, स्थिति उसकी, वो कौन सी है? रेस्ट वाली। कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी, वो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से अपनी वो जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको चेंज नहीं कर सकता। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब, इनहेरेंट का मतलब मूल चीज, मूल, मराठी में उसको बोलते हैं मूल। प्रॉपर्टी मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे उस स्वभाव, उस ऑब्जेक्ट का, तो जो मूल का उसका स्वभाव है, मूल प्रॉपर्टी उसकी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, तो उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट बोलते हैं। क्या? इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, पहला टाइप। अगर आपको आसान डेफिनेशन चाहिए तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, the inherent property of an object due to which it cannot change its state of rest is called its inertia of state of rest। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ये भी एक वैलिड डेफिनेशन, वो भी डेफिनेशन चलेगी, लेकिन आपके बुक में ये डेफिनेशन दी गई है इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो पहला हो गया। चलिए, और इसका एग्जाम्पल भी आपको लिखना होगा। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप? क्या लिखोगे? बस के अंदर आप बैठे हुए, पहले बस रेस्ट में, जब सडनली शुरू हो जाती है एकदम, तो आपको बैकवर्ड जर्क लगता है, तो इसकी वजह से लगता है। आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या? द बैकवर्ड जर्क ड्यू टू, द बैकवर्ड जर्क इन अ व्हीकल विच इज इनिशियली एट रेस्ट एंड सडनली स्टार्ट्स मूविंग। आप ऐसा लिख सकते हो इंग्लिश में, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। The inherent property of an object due to which its state of motion cannot change, it's called its inertia of motion। Inherent property है, inherent मतलब मूल, मूल का मूल प्रॉपर्टी, उसकी मूल स्वभाव है, कौन सा? कि
इट्स स्टेट ऑफ मोशन कैन नॉट चेंज, वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता, कौन, ऑब्जेक्ट। तो उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया ऑफ मोशन कहा जाता है, उसे इनर्शिया ऑफ मोशन, या फिर हम बोल सकते हैं इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, दोनों भी चलेंगे। इनर्शिया ऑफ मोशन उसे कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, वही वाला जर्क आपको अनुभव होगा। जर्क मतलब झटका, कब, जब मूविंग बस है, मूविंग बस मूविंग है, आप उसके अंदर, और जब वो सडनली स्टॉप होती है, एकदम रुकती है, तो आपको फॉरवर्ड जर्क लगता है। किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। तो आप लिख सकते हैं द जर्क इन द मूविंग बस व्हेन इट सडनली स्टॉप्स। जब वो बस सडनली स्टॉप होती है तो आपको एक जर्क मिलता है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। डायरेक्शनल इनर्शिया, जो कि थर्ड टाइप है, देखेंगे हम। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इट्स कॉल्ड डायरेक्शनल इनर्शिया। सीधी बात है, वही आपको याद रखना है। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज, अगर स्टेट ऑफ रेस्ट लिखोगे तो इट्स कॉल्ड इट्स इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर आप उसकी जगह पे स्टेट ऑफ मोशन लिखोगे तो आपको इनर्शिया ऑफ मोशन मिलेगा, और उसी जगह पे कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिखोगे या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन लिखोगे तो डायरेक्शनल इनर्शिया। ये पहले वाली जो लाइन है ये पूरी की पूरी कॉमन है, देखिए तीनों में आप लिख सकते हैं द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट्स तक, यहां तक। उसके बाद स्टेट ऑफ मोशन लिखा है तो इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्टेट ऑफ रेस्ट लिखोगे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और यहाँ पे अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन लिखोगे तो डायरेक्शनल इनर्शिया। ये जो अंडरलाइन किए वो कॉमन पॉइंट आप लिख सकते हो, तीनों की डेफिनेशन में वही है। और डायरेक्शनल इनर्शिया का एग्जांपल क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, जब वही बस मूविंग बस है, जब वो शार्प टर्न लेती है तो आपको क्या, आप क्या होते हो, जिस साइड में बस टर्न हो रही है आप उसके ऑपोजिट साइड में झुक जाते हो। तो ये क्या हुआ, इसका एग्जांपल, किसका, डायरेक्शनल इनर्शिया का। तो ये हमने देख लिया इनर्शिया, जड़त्व जिसे कहते हैं। अभी हमारा फोर्स एंड प्रेशर, टॉपिक का नाम क्या है, फोर्स एंड प्रेशर। तो हमने फोर्स के बारे में देख लिया थोड़ा, और इसके बारे में देख लिया, इनर्शिया के बारे में। तो अब हम प्रेशर के बारे में देखेंगे, लेकिन कब देखेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैं प्रेशर के बारे में बताऊंगा। अब जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी ये वीडियो देख पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हो चैनल पे या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि जैसे मैं नए नए वीडियो डालूंगा आपको पता चल जाएगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।